गोदान करने वाले को भी यम यातना में वैतरणी का दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए कहते हैं ना महाराज, गोमाता दान कर देंगे जाते जाते तो गोमाता पूंछ पकड़ा करके वैतरणी पार करा देगी, इसीलिए कहा गया है। तो गोमाता का दान करने से भी यम यातना के समय में उनको मार्ग जो है वो स्वस्थ प्राप्त होता है। और जो ये कर्म जो करता है, गुरु की सेवा जो करता है, गोदान जो करता है और दीपदान जो करता है, क्वाथ दान दवाइयाँ जो देता है, उनको विशेष व्यवस्था मिलती है। वहाँ पर अश्व उनकी सेवा में रहते हैं जिन पर बैठ करके वो उस मार्ग को पार कर सकते हैं। तो आप यहाँ की जगह वहाँ पर भी यदि व्यवस्था बढ़िया करना चाहें तो आज से ही जो वस्तु सही लगे, गुरुजी यदि अनुकूल हो तो गुरुजी की सेवा करो भाई, या गुरुजी दूर रहते हैं सेवा नहीं कर पा रहे तो कोई रोगी को ढूंढो जिसको आवश्यकता हो। ऐसे नहीं कोई आपको पागल बना करके 50,000 ले जाए महाराज ऑपरेशन करवाना है, ऐसी स्थिति भी ना बने। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो उसको दान करें, ब्राह्मणों को भी दान करें। तो वैसे तो दान का विशेष महत्व बतलाया गया, पर हमने हमारी दृष्टि से जो सोचा उसमें यही समझ में आता है कि जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो उनको दान करना चाहिए। और ब्राह्मण बालक जहाँ पर शास्त्रों का अध्ययन करते हो ऐसे स्थान पर आपको यथासंभव जितना हो सके दान अवश्य ही करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका दान भी सुरक्षित हो गया ब्राह्मणों की सेवा में, और धर्मशास्त्र की भी रक्षा होगी। जो ब्राह्मण बटुक वेदाध्ययन करेंगे, धर्मशास्त्र का पालन करेंगे, वही तो औरों को बता पाएंगे, औरों की मुक्ति तभी तो होगी। और आपके दिए हुए धन से यदि कोई ब्राह्मण बालक अध्ययन करता है, शास्त्रों को धारण करता है, तो वो आपके लिए भी कल्याणकारी मार्ग बनेगा। इसलिए वेदों की रक्षा में, शास्त्र की रक्षा में यदि कोई बटुक ब्राह्मण सन्निहित हो, जहाँ आपकी इच्छा करे, जहाँ आपको व्यवस्था सही लगे कि यहाँ पर देना सार्थक रहेगा। आजकल गौशाला के नाम पर भी कई पर्चियाँ चल रही हैं महाराज, पर जहाँ पर आप जाकर के देखें कि यहाँ पर हमारा मन तृप्त हुआ, यहाँ पर वास्तव में गौमाता की सेवा हो रही है, ऐसे स्थान पर दान करना चाहिए। भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व की सबसे बड़ी गौशाला यदि कहीं है तो वो हमारे राजस्थान में ही है। गोधाम पथमेड़ा में जब कभी भी आपको दर्शन करने का अवसर मिले, एक बार यदि आपने दर्शन कर लिया तो आपके चित्त से गौमाता की वो छवि कभी भी अदृश्य नहीं हो पाएगी। ये हम आपको प्रणपूर्वक कहते हैं, क्योंकि जो सेवा वहाँ पर गौमाता की होती है वैसी सेवा कहीं हो ही नहीं सकती। महाराज 1.25 लाख से अधिक गौमाता वहाँ पर आज भी हैं, और आज से नहीं, लगभग 1994 या 95 से गौशाला चल रही है, लगभग 30 वर्ष से भी ऊपर हो गए। और इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने कर रखी है कि जैसे कुटिया होती है, कुटिया बना रखी है, कुटिया के आगे बाड़ लगा करके बड़ा सा परिसर रखा है। उस परिसर में किसी परिसर में 50 गौमाता रहती हैं, किसी में 100 गौमाता रहती हैं। और उस परिसर में जो कुटिया बनी है उसमें वही रहेगा परिवार सहित जो गौमाता की सेवा करता है। वो ग्वाला जो है वो परिवार सहित रहेगा, वहीं पर सब व्यवस्था है, उसी में रसोई, जैसे फ्लैट होते हैं 1 BHK, वैसे ही बढ़िया सुंदर सुंदर कुटिया बनाई हुई है। और गौमाता के अनुकूल सारा वातावरण दिव्य, वहाँ पर वृक्षावली है, बढ़िया पानी की व्यवस्था है, खूब खुले में घूमने की व्यवस्था है। तो जब कभी भी आपको अवसर मिले तो जीवन में एक बार पथमेड़ा का दर्शन अवश्य ही करें, क्योंकि ये शास्त्रीय प्रमाण है कि किसी काल में भगवान कृष्ण उस स्थान पर गौमाता का गोचारण करने के लिए आते थे। तो ऐसे स्थान पर जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पर दान करना सार्थक होगा, सोच विचार करके वहाँ पर दान अवश्य ही करना चाहिए। और सब